जी नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की माफीनामा का सच। सुबिरन को खोजते फिरते कवि व्यभिचारी चोर। जी हाँ, सुबिरन शब्द कवि के लिए सुंदर अक्षर है। वही सुबिरन में व्यभिचारी सुंदर नारी ढूंढता है, वही सुबिरन में चोर सोना ढूंढता है। तो सुबिरन एक शब्द है, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और सुनार के लिए अलग अलग मायने रखता है। उसी तरह सावरकर की माफीनामा में भी लोगों की अलग अलग तर्क वितर्क और उसके कुतर्क देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आइए हम मुद्दे पर आते हैं। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने पूरे अपने जीवन काल में 5 बार ऐसी माफीनामा पत्र लिखा जो शर्तों पर आधारित है। पहली बार 1911 में लिखा जब उन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। दूसरी बार 1924 में जब उन्हें काला पानी की सजा से मुक्त किया गया। तीसरी बार रत्नागिरी जेल में जब उन्हें ये कहा गया कि आप राजनीति से दूर रहेंगे, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। चौथी बार 1948 में जब गांधी जी की हत्या हो गई तो फरवरी 1948 में। और पांचवी और अंतिम बार 1950 में जो उनके वकील के.एन. धरन ने दिया। इस पांचों माफीनामा जिसे आप कहते हैं, इनके अध्ययन करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये वास्तव में माफीनामा नहीं था, क्योंकि हर एक पत्रों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ शर्तें दी जाती थी और उन शर्तों पर सावरकर की जो टिप्पणी होती थी कि यदि ये होगा तो ये, अगर मगर यदि से इतने शर्तें भरी हुई हैं कि उसे हम माफीनामा का नाम नहीं दे सकते। शिवाजी के समर्थक विचारों थे, उनके गुरिल्ला प्रणाली से इतने प्रभावित थे कि सावरकर की राजनीति की एक नीति थी कि हमें लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी आना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजों के कुछ एक शर्तों पर ये अपनी लेकिन किंतु परंतु लगा करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जब ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कहा 1924 में कि अब आप 5 साल के लिए राजनीति में भाग नहीं लेंगे, तब सावरकर जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और उस पर टिप्पणी भी दिया कि यदि ब्रिटिश सरकार हमारे कार्यों पर यकीन करे, भरोसा करे और हमें छोड़ दे तो हम उसके द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे। ये माफीनामा नहीं था, ये एक शर्त थी। और शर्त और माफीनामा में बहुत बड़ा अंतर होता है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम भटके हुए युवाओं को सही दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। सही दिशा से क्या तात्पर्य है? एक तरह से जो लोग गलतफहमी में रास्ते भटक गए हैं, देश की आजादी के लिए जो सही मार्ग है उसका चयन नहीं कर पाए हैं, उन्हें हम सामाजिक सुधार के कुरीतियों के मकड़ जाल से बाहर निकाल करके उन्हें सही मार्ग पर लाएंगे, और वही उन्होंने किया भी। ये माफीनामा तो नहीं था। वास्तव में एक जगह पर जब न्यायाधीश आत्माशरण बोलते हैं कि जो दिगंबर बड़के जो सरकारी गवाह बन गया था गांधी की हत्या के संदर्भ में, उसी केस में सावरकर जी को फंसाया भी गया था, उसकी दलीलें सुनने के बाद सावरकर के संदर्भ में आत्माचरण जी बोलते हैं कि हमें सावरकर की जो बातें लिखी हुई मिलती हैं एक तरह से अपने वकील धड़ के माध्यम से, उसमें शर्तें अधिक हैं, अपने पक्ष में दलीलें कम हैं। और यही कारण था कि दिगंबर बड़गे के कोई भी और सहयोगी या समर्थन न मिलने के कारण सावरकर को बरी कर दिया जाता है। सिर्फ उनके एक शब्द यशस्वी भाव के संबोधन जो उन्होंने दिया था
गांधी के वध करने वाले लोगों के संदर्भ में। 1925 के एक और अवतरण का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जो एजी नूरानी के फ्रंट लाइन में 2005 में प्रकाशित हुआ था। इसके हवाले के माध्यम से कहना है कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को यह लिख करके दिया था कि हो रहे हिंसा के प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसको कोट करके कुछ लोगों ने बता दिया कि सावरकर ने बार बार माफी मांगी है, जबकि ऐसा नहीं था। अब आप बताइए कि क्या सावरकर हिंसक थे? उन्होंने कई अंग्रेजों की हत्या की, जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया, गलत था। उन्होंने कई जगह बम फोड़ा, नहीं ना। वे एक लेखक थे, एक कवि थे, एक मूर्धन्य विद्वान थे, जस्टिस थे। ये बात और है कि उन्हें उनकी डिग्री नहीं दी गई। उनकी कलम में आग था, उनकी कलम के धार से ब्रिटिश सरकार कांपती थी। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि यदि सावरकर को स्वतंत्र रूप से लेखनी के लिए आजाद कर दिया गया तो भारत में अंग्रेजों के बने रहने के दिन लग जाएंगे। इसलिए एक लेखक के तौर पर सावरकर से डर लगता था और उन्हें बार बार नजरबंद, उन्हें बार बार सजा के तहत पाबंद किया गया था, चाहे वो गुलाम भारत में रहा हो, चाहे वो आजाद भारत में रहा हो। सिर्फ इसलिए कि उनकी बातों में, उनके शब्दों में अपनी धार थी, अपनी पैनीपन था। सावरकर जी ने जो भी किया, चाहे वो हिंदू संगठन के लिए किया, देश की आजादी के लिए किया, राष्ट्र की एकता के लिए किया, हर एक के पीछे उनकी बातों में एक सैनिक तत्व समावेश होता था। और उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सेना की शिक्षा लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मबल देश के प्रति प्राणोत्सर्ग की होनी चाहिए। अर्थात वे राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में जो ज्वाला भड़काना चाहते थे, जो ज्वाला पैदा करना चाहते थे, उसे ही प्रज्वलित करने के लिए अपने शब्दों में अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु जैसे शब्दों को देते थे, जिसे कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने माफीनामा कहते हुए सावरकर को कायराना हरकत की संज्ञा देने से भी चूक नहीं किया। और राजस्थान सरकार ने तो उनके नाम के आगे से वीर शब्द भी हटा लिया। दुर्भाग्य है कि वो जिस सम्मान के पात्र थे, वो पात्रता उन्हें नहीं मिली, सिर्फ इसी चापलूस इतिहासकारों के कारण। पर अब वह दिन नहीं, अब साक्ष्य हमारे सामने आने लगे हैं, तथ्य हमारे सामने आने लगे हैं। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सच्चाई को सामने ले आएं और उनकी माफीनामा, जो माफीनामा नहीं थी, शर्तों पर हस्ताक्षर था, अगली कदम तेज और आक्रामक हो, इसके लिए 2 कदम पीछे चलने की रणनीति थी। और इसी रणनीति के तहत वीर विनायक दामोदर सावरकर जी अपनी लेखनी और क्रियाकलाप आजीवन करते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।